हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ इस मंगा का फर्स्ट पार्ट हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप तो हमें इसके स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कोई कुछ थ्रो करता है और बोलता है कि वो लिटिल रैट इतनी तेजी से भाग गया, वो गया कहाँ है। फिर स्ट्रीट दिखाई जाती है जहाँ, और वो कहता है कि वो यहाँ भी नहीं है, वो गया कहाँ। फिर उस इंसान के हाथ में टैटू बना हुआ होता है और वो इंसान कहता है डैम, वो एक दर्द भरा गधा है आदमी। फिर वो कहता है कि वो रियली में भागने में काफी ज्यादा अच्छा है, वो छोटा लिटिल पीस ऑफ शिट। तुम वेट करो, मैं जब तक तुम्हें पकड़ नहीं लेता तब तक ही तुम फ्री हो। फिर हमें एक जगह में डोर दिखाई जाती है और वो कहता है जरूर वो इसी जगह से भागा होगा। फिर हमारे फर्स्ट मिनट को दिखाया जाता है, वो कहीं छुपा हुआ था कोना में और वो वहां से झांक रहा था। और फिर वो बोलता है कि आई थिंक वो लोग चले गए होंगे। फिर वहां पर साइलेंस दिखाई जाती है और फिर वो बोलता है ओ गॉड, चलो मैं बच गया, क्योंकि मुझे तो लगा था आज वो मुझे पकड़ कर ही छोड़ेगा। फिर हमें उनका क्यूट सा फेस दिखाया जाता है हमारे मेन लीड का। वो बोलता है चलो ये तो बहुत बड़ा रिलीफ का बात है। हमें फिर टाइम चेंज होता है और रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी लोग बैठकर अपना डिनर और ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। फिर वहाँ एक आवाज आती है सॉरी आई एम लेट, और वो हमारा मेन लीड होता है। फिर हमें उनका नाम जानने को मिलता है। उनका नाम जो होता है वो जो ह्यूमन होता है। फिर वो कहता है कि तुम कर क्या रहे हो इस धरती पे, इतना लेट तुम कैसे आ सकते हो, तुम जानते हो ना कि हमें कितना ज़्यादा काम होता है इस वक्त। फिर वो कहता है ह्यूंग आई एम सॉरी, मैं ना एक ट्रबल में फंस गया था। ट्रबल? वो ब्लॉन्ड हेयर वाले इंसान कहते हैं तुम किस तरह की परेशानी में फंस गए थे। फिर वो कहता है अच्छा चलो अब मैं ठीक हूँ, तो ऐसा कुछ भी सीरियस बात नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे लेट होने के लिए माफ़ कर दीजिए। फिर वो कहता है यू। फिर वो बोलते हैं कि तुम मुझे ये फिर मत कह, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें वो गैंगस्टर बास्टर्ड ने फिर से पकड़ लिया था पेमेंट की वजह से। फिर वो डरते डरते कहता है हाँ बिल्कुल यही बात है, आप कैसे जानते हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे यहाँ आते हुए देखा होगा। आई रैन, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फुल स्पीड से भागा हूँ वहाँ पर से और मैं यहाँ पहुँच गया बिना पकड़ा आ जाए। चलो छोड़ो, जाने दो, अब तुम अपने काम के लिए तैयार हो जाओ। यो मेनोप्पा प्लीज़, मुझे 2 बॉटल्स ऑफ सिल्जू चाहिए, टेबल 5 से ही ऑर्डर आता है। फिर वो कहते हैं ओके ऑल राइट मैं आ रहा हूँ। बैठे कुल 3 लोग बैठे हुए होते हैं और ये वहाँ पर जाकर उनका जो है सर्व कर रहे होते हैं ड्रिंक। और फिर वो कहते हैं टेबल 3 को मुझे क्लीन अप करना है, उसके बाद मुझे वॉशेस करना है ड्रेसेस को भी। टदा, हाँ व्हाट अ रिलीफ। फिर हमें कुछ दिखाया जाता है, उसके ऊपर में रॉक लिखा हुआ था। आई थिंक ये रॉक हो सकता है होटल हो। फिर वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ दिखाया जाता है, वो टेबल को साफ कर रहा था। प्रीटी लेडी बोलती है योमिन ओप्पा आप टायर्ड लग रहे हैं। फिर वो कहती है कि ही इज़ टॉसिंग ऑफ वाइल ऑन फुट। फिर ब्लॉन्ड हेयर वाले कहते हैं योमिन तुम काम से ऑफ ले सकते हो अगर तुम टायर्ड हो। फिर योमिन बोलते हैं आई एम सॉरी, मैं भी यहीं रहूँगा, मैं हेल्प करूँगा आपकी रैपिंग में। काम को करने में वो बहुत ज़्यादा ही टायर्ड दिख रहा था। फिर योमिन कहता है कि ये मेरा लास्ट पार्ट टाइम जॉब है आज का, सो आई शुड बी ऑल राइट। फिर वो प्रीटी लेडी बोलती है ओप्पा आप कितने पार्ट टाइम जॉब करते हैं। फिर योमिन कहता है मैं शॉर्ट टर्म जॉब और ट्यूटरिंग करता हूँ, मेरे पास फिक्स्ड वर्क नहीं है, सो मैं अराउंड 4 पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। प्रीटी लेडी कहती है ओप्पा यू विल डाई यंग। इस वजह से फिर हमें रोड का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे बस चल रही होती है, कार चल रहा होता है और फिर ब्रिज पर हमें मेन लीड दिखाए जाते हैं, वो चल रहे होते हैं और फिर वो बोलते हैं सोचते हैं अर्ली मॉर्निंग में मुझे 2 पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, फिर आफ्टरनून के क्लासेस के बाद, और मुझे एक ट्यूटरिंग जॉब इवनिंग में करनी पड़ती है। अगर मुझे एक और जॉब मिल जाए ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होऊंगा।
चलते चलते फिर वो बोलता है, आई एम हंग्री, मुझे काफ़ी भूख लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स दिखाया जाता है, फिर कन्वीनियंट स्टोर का सीन दिखाया जाता है, फिर वहाँ पे सैंडविच दिखाई जाती है जो कि सच में बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा था। योमिन बोलता है, सैंडविच डिलीशियस दिख रहा है। फिर वो बोलता है हाथ में लेके सैंडविच को, एक सैंडविच का दाम तो 2000 वॉन है, ये काफ़ी ज़्यादा प्राइसी है। फिर वो बोलता है ट्रायंगुलर किम्बाब सिर्फ 1000 वॉन में ही मिलता है। फिर वो काफ़ी टेंस दिख रहा था और वो बोलता है कि मैं इस मंथ के खर्चों के साथ तंग हूँ, चलो कुछ मनी को सेव कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए सैंडविचेस खाने के लिए। फिर वो चल रहा था और जहाँ पर एक काफ़ी लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से, फिर वहाँ पर एक आवाज़ आती है, तुम जो योमिन सुनबे हो। योमिन पीछे देखता है, फिर योमिन यस बोलता है, व्हाट्सअप। हमें एक बॉय दिखाया जाता है जो कि काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वो कहता है, तुमने अभी तक इस वीक के सेमेस्टर जनरल मीटिंग फ़ी पे नहीं किया है, सबके लिए अटेंड करना मैंडेटरी है। योमिन बोलता है, आई सी, उन्हें बता दो मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पार्ट टाइम जॉब्स हैं, आई एम सॉरी। वो बोलता है, आई हैव गॉट अ क्लास टू अटेंड, सो मैं अपनी लीव ले लूँगा। फिर मिस्टर हैंडसम बोलता है, हे होल्ड ऑन, तुम्हें फिर भी पे करना पड़ेगा इसके लिए अगर तुम अटेंड नहीं भी करते हो। फिर वहाँ पे हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जो कि बोलता है मिस्टर हैंडसम से, उसके कंधे पे हाथ रखकर वो बोलता है, हे ड्यूड, आपको नहीं लगता कि ये जो ह्यूमन कौन है? कि ये उसका परिवार था जिसने पैसे उधार लिए थे या जो भी। वो हमें चलते हुए दिखाई देता है और वो बैग टांग कर था। फिर वो कहता है, यही कारण है कि वो सभी प्रकार के अंसालिक नौकरियां कर रहे हैं। अरे ये तो पागलपन है। कुछ गैंगस्टर जैसे गुंडे उसकी तलाश में यहाँ आए, उसके बाद अब कोई भी उससे कुछ भी पैसे नहीं मांगता। वास्तव में क्या सही में ऐसा है? फिर वो हमारा मेन लीड खड़ा दिखाया जाता है हमें, वो बेंच पकड़कर खड़ा था और फिर वहाँ पर वो बोलता है, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि सेमेस्टर जनरल में भाग लेना जबकि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, उसे अकेला छोड़ दें। फिर वहाँ पर से आवाज़ आती है, चीज़ ये समझ में आता है। और फिर हमारा मेन लीड शाई करता है, वो गहरी सांसें लेता है, बोलता है, मैं आप सबको सुन सकता हूँ। फिर हमारा मेन लीड अपने बैग को रख देता है एक बेंच पे और वो दूसरे ही बेंच पर अपना हेड डाउन करके सोया हुआ रहता है और वो सोचता है, मुझे कक्षा में पहले 10 मिनट की झपकी ले लेनी चाहिए। फिर वो हमें बेंच पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और उसी के बगल में वही हैंडसम लड़का बैठा हुआ होता है जो कि बोलता है, मैं तो बस ये पूछ रहा था क्या आपके पास एक है। फिर हमारा मेन लीड बोलता है, क्या तुम्हें इससे क्या करना है, अभी हमारे क्लास है ना, हमें अपने इस स्टडी सेशन पर। फिर वो बोलता है, क्या मेरे पास एक फीमेल फ्रेंड तक भी नहीं है। चलो फिर इसके बारे में बातें करना बंद करते हैं, ये मेरे स्टडी से रिलेटेड नहीं है, लेट्स स्टॉप द थिंग। फिर हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग सिखाई जाती है। फिर कोई पूछता है, क्या आपकी टीचर, वो जो है वो उसका स्टूडेंट होता है जो कि उससे पूछता है, क्या टीचर आपकी एक गर्लफ्रेंड है? तो वो झपकता है, वो अपनी पलकें बंद और खोलता है, सोचता है वो। खैर ये तब दिया जाता है जब आप इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कैसे दिखते हैं, वो लड़का बोलता है। फिर वो स्टूडेंट बोलता है, गुरुजी आपका चेहरा ख़राब नहीं है, लेकिन क्या मुझे कहना चाहिए कि आप थोड़े घटिया। फिर वो स्टूडेंट बोलता है, क्या मेरी माँ तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं देती? और वो बोलता है कि हर दिन एक जैसे कपड़े ना पहने, अच्छे कपड़े पहने और कुछ नए और अच्छे कपड़े ख़रीदें। फिर योमिन हमें लिखते हुए दिखाया जाता है और वो फिर बोलता है, और उसके हाथ पे बैंडेज लगी हुई थी, उसे चोट लगा था। फिर वो बोलता है, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। फिर हमें उस स्टूडेंट की बात, वो स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि बोलता है, तो फिर चलिए हम पार्ट 127 पर वापस चलते हैं। ह्यूमन दिखाया जाता है जो कि बोलता है, ओह
उसे ध्यान केंद्रित करना सिखाना उससे भी अधिक कठिन है। फिर हमें योमिन दिखाया जाता है जो कि बुक होल्ड किए हुए होता है अपने एक हाथ में और एक हाथ को वो क्लिंच करता है और उसमें लिखा हुआ होता है पुकारना, बुक का नाम। और फिर वो कहता है यद्यपि मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा एक ही कपड़े पहनता हूँ। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके स्टूडेंट ने ये बात कही थी। फिर हमारा यौमिन ऊपर की तरफ देखते हुए सोचता है यह नौकरी पाना बहुत कठिन था, इसीलिए मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं बस यही आशा करता हूँ कि वो मेरी शिक्षा का अच्छा तरह से पालन करेगा। फिर हमारा योमिन जाते हुए दिखाई देता है। वो जा रहा होता है लिफ्ट के पास। मैं हर बार जब मैं इस तरह हिल जाता हूँ तो मैं खुद से एक ही वादा करता हूँ। फिर वो एक स्टेप आगे लेता है, ये कि मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाऊँगा। वो बोलते हुए कितना ज़्यादा उदास दिख रहा था। फिर हमें एक मस्कुलर सा मैन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा, उसका फेस तो नहीं लेकिन बॉडी दिख रही थी, बहुत ज़्यादा डोले सोले वाला इंसान था, बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा। और यही है वो हैंडसम मैन जिसके बारे इस पार्ट को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग मुझे कुछ भी सजेस्ट करना चाहें या फिर मुझसे जो भी गलती हो रही होगी तो उसके बारे में बताना चाहें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।